हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर, मतलब एक चरवाहे का खजाना। तो चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In a village in Iran there once lived a shepherd। मतलब एक बार की बात है, ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। He was very poor। वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own। वो इतना गरीब था कि उसके पास अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school और learned to read and write। वो कभी भी अपने बचपन में स्कूल नहीं गया था और उसने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था। For there were very few schools in those days। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, चाहे वो गरीब था चाहे वो अनपढ़ था। अनएजुकेटेड मीन्स जो पढ़ा लिखा ना हो। चाहे वो गरीब था चाहे वो अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। परंतु ये चरवाहा बहुत समझदार था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुख और मुसीबतों को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और वो लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मुसीबतों में से निकलने के लिए करेज मतलब उनको हिम्मत बंधाता था। उसके अलावा वो उन्हें कॉमन सेंस मतलब समझदारी की आम बातें बताता था, जिससे कि वो अपनी मुसीबतों से बाहर निकल पाते थे। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत लोग उसके पास सलाह के लिए आया करते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम। और जल्दी ही वो अपनी समझदारी के लिए बहुत मशहूर हो गया। फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। और वो अपने दोस्ताना बिहेवियर के लिए, मतलब वो अपने दोस्ती भरे व्यवहार और समझदारी के लिए जल्दी ही मशहूर हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। तो उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। और राजा ने सोचा कि क्यों ना उससे मिला जाए। डिसगाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। म्यूल होता है एक तरह का खच्चर, एक तरह से घोड़ा और खच्चर का मिक्सचर वाला जानवर। तो डिसगाइज्ड एज अ शेफर्ड, तो जो राजा था उसने अपने आप को, अपना रूप बदल लिया और वो एक चरवाहा बन गया और उस म्यूल के ऊपर वो चढ़कर आया। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस। मतलब उस दिन चरवाहे का रूप बदलकर जो राजा था वो उस म्यूल के ऊपर बैठकर मिलने के लिए उस गुफा पे पहुंचा जहाँ पे वो समझदार चरवाहा रहता था। वेयर दैट वाइज शेफर्ड लिव्ड, मतलब जहाँ पे वो समझदार चरवाहा रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। जैसे ही उस चरवाहे ने किसी यात्री को अपनी गुफा की तरफ आते देखा, ही रोज टू वेलकम हिम। तो वो उठा और उसने उसका स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। तो वो थके हुए जो यात्री था उसको गुफा के अंदर ले गया। एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। और उसने उसे पीने के लिए पानी दिया। द शेयर ऑफ हिज ओन मेग्र मील। मेग्र होता बहुत थोड़ी मात्रा में, और उसका जो बहुत थोड़ी मात्रा में उसके पास भोजन था उसने उसका भी एक हिस्सा उस यात्री को दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द राइट इन द केव। जो राजा था उसने पूरी रात उस गुफा में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। और इसके बाद उस चरवाहे की जो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का अच्छे से स्वागत करना, जिस तरह से उस चरवाहे ने राजे का अच्छे से स्वागत किया, इस बात को लेकर राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, मतलब राजा बहुत प्रभावित हुआ। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उस चरवाहे की समझदारी वाली बातें सुनकर भी राजा बहुत खुश हुआ। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग।
चाहे राजा अभी भी थका हुआ था, परंतु उसने फैसला किया कि वो अगली सुबह वहाँ से चला जाएगा। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक गरीब यात्री का इतना साथ दिया। थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, द शेफर्ड रिप्लाइड। सॉरी, हाँ, हम यहाँ पे थे। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। चाहे वो बहुत थका हुआ था, तब भी राजा ने ये सोचा कि वो अगली सुबह चला जाएगा। ही सेड, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू द पुअर ट्रैवलर। तो उसने कहा, आपका एक गरीब यात्री के लिए इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत लंबे रास्ते जाना है। परमिट मी टू लीव। तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, मतलब अपने मेहमान की आंखों में सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने कहा, थैंक यू योर मेजेस्टी, धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विज़िट, कि आपने मुझे अपने आने की वजह से आपने मुझे ऐसा स्वागत किया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो जो राजा था वो हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। राजा ने सोचा कि बिना शक ये बहुत समझदार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ। राजा ने अपने मन में ये बात सोची कि बिना शक ये इंसान बहुत समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मुझे अपने लिए काम करने वाले ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद राजा ने उस हम्बल होता है जो बहुत दयालु होता है, बहुत नर्म व्यवहार का होता है, तो राजा ने इस नर्म दिल वाले चरवाहे को अपने राज्य के एक छोटे से हिस्से का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज़ टू पावर एंड डिग्निटी, चाहे कि वो चरवाहा शक्तिशाली हो गया था और डिग्निटी मीन्स बहुत शानदार जीवन बिताने लगा था। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। परंतु वो चरवाहा उतना ही दयालु रहा जितना कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। तो जो लोग थे वो उसे उसकी समझदारी की वजह से बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस। तो लोग उसे उसकी हमदर्दी की वजह से, उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। तो वो सबके लिए बहुत दयालु था और बहुत न्यायशील था। जस्ट का मतलब होता है न्यायशील, जो सही फैसला करे, तो वो बहुत न्यायशील था। His fame as a fair and wise governor soon spread out throughout the country. तो धीरे धीरे वो उसका जो एक समझदार और सयाने गवर्नर की वजह से जो उसकी प्रसिद्धि थी वो पूरे देश में फैल गई। पूरे देश के लोग ये जानने लग गए कि वो बहुत एक समझदार और अच्छा न्याय करने वाला गवर्नर है। Now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो अब धीरे धीरे जो दूसरी जगहों के गवर्नर थे वो उसे लेकर जो दूसरी जगहों के गवर्नर थे वो उसके साथ ईर्ष्या करने लगे और वो राजा के कानों में या राजा को उसके बारे में बुरी बातें बोलने लगे। They said, he is very dishonest and keep for himself a part of money that he collects as a tax from the people. तो वो कहते थे कि वो ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, मतलब वो बहुत बेईमान है। वो अक्सर जो टैक्स लोगों से इकट्ठा करता है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और इसके बाद वो राजा को कहने लगे कि वो अपने साथ हमेशा एक लोहे का बक्सा क्यों उठा के घूमता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड। तो वो ये कहते थे, उन्होंने राजा से कहा कि शायद वो उस लोहे के बक्से में वो सारा खजाना लेकर घूमता है जो कि उसने
चोरी छिपे इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उसके बाद उन्होंने नाटक करते हुए कहा कि वो है तो एक आम ही चरवाहा और इससे बढ़िया तरीके से वो बिहेव नहीं कर सकता। At first the king did not pay attention to their reports. पहले तो राजा ने उन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, परंतु वो इन गवर्नर की बातों को कब तक बिना देखे रह सकता था। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और वो जो चरवाहे के बारे में ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ सुनाते थे वो उनको कब तक अनदेखा कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, एक बात तो पक्की थी, राजा ने ये बात जानी कि इसमें कहीं तो कुछ बात सच थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, ये बात तो सच थी कि जो नया गवर्नर था वो अपने साथ हमेशा एक लोहे का बक्सा लेकर घूमता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन उस नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने जो नया चरवाहा था, जो नया गवर्नर था, वो अपने ऊँट के ऊपर बैठकर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और बाकी सब लोगों की खुशी के लिए या बाकी सब लोगों के लिए ये बात बाकी लोगों को खुश करने वाली ये बात थी कि उसके पास जो लोहे का बक्सा था वो भी था, जिसे कि उसने बहुत अच्छी तरह से अपने ऊँट के पीठ पे बांधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, तो अब राजा जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, वो गुस्से में चिल्लाए, वाई डू यू ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा क्यों लेकर घूमते हो। वट डज इट कंटेन, तो इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, तो जो वो गवर्नर था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर से कहा कि वो लोहे का बक्सा लेकर आए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, और जो आसपास लोग खड़े थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो शेफर्ड है, जो चरवाहा है, उसकी पोल खुले। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट, परंतु उनकी हैरानी की कोई ठिकाना नहीं रहा। एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, और राजा की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब वो बक्सा खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्यूल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, कोई सोना नहीं था, कोई चांदी नहीं था, कोई हीरे नहीं थे, परंतु एक पुराना कंबल था जो कि उस बक्से में से निकला। होल्डिंग इट अप, उसे उठाते हुए प्राउडली द शेफर्ड सेड, जो चरवाहा था उसने बड़े अभिमान से कहा, दिस माई डियर इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरे महाराज यही है जो मेरा इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट फॉर यू, परंतु तुम अपने साथ एक इतना आम सा कंबल क्यों उठाते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अब तुम तो जानते हो कि तुम एक जगह के, एक ज़िले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, तो राजा ने उससे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, जिसके लिए जो चरवाहा था उसने बड़ी शान से जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी एट एनी टाइम, और ये मुझे कभी भी सर्दी से बचाएगा। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, उसके कहने का मतलब था कि जब भी अगर जो महाराज हैं, जब वो मेरे नए कपड़े, मेरे नए जो शानदार कपड़े हैं, अगर वो भी कभी भी मुझसे वापस ले लेंगे, तब भी ये जो कंबल है ये मेरी रक्षा करेगा, मुझे सर्दी के मौसम से बचाएगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और इसके बाद
जो उसे जलने वाले, उसे ईर्ष्या करने वाले गवर्नर थे, वो सब बहुत शर्मिंदा हुए उस समझदार व्यक्ति का जवाब सुनकर। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अब वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जो चरवाहा था वो उस जगह का सबसे ज़्यादा नर्म दिल और समझदार इंसान था। The king made him the governor of the much bigger district that very day. और इसके बाद राजा ने उसी दिन उस चरवाहे को पहले के मुकाबले बहुत बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। तो इस तरह से हमने ये देखा इस कहानी में कि समझदारी का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ आई। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।